हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 बात करेंगे। हम लोग 1 से 8 तक क्वेश्चन बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। हमें क्या करना है, एक बना लेना है त्रिभुज ABC, है ना। एक बनाना है, क्या चीज़ बताइए, त्रिभुज ABC। ये अपने पास एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये क्या बताइए C। एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में कहा जिसका कोण भी समकोण यानी कि कोण भी 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर दिया है आपके पास, क्या चीज़ जो आपके पास दिए होते हैं आपको उसी से काम करना होता है ना। क्या दिया है, tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान कितना दिया, 1/√3। तो इसका मान निकालना है। इसमें आप देख सकते हैं sin A cos C, cos A sin C है, और भी इसमें सारे चीज़ें हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे sin थीटा निकालेगा तो लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होते हैं। बातें समझ रहे हैं कहानी। तो सबसे पहले लंब आधार कर्ण पता करिए, जिसे क्लास में हमने चर्चा किया था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होते हैं, यानी कि 1/√3, यानी कि लंब अनुपात आधार इक्वल टू 1:√3। इसका मतलब ये हुए लंब बराबर 1 × k यानी कि k। लंब बराबर क्या होगा बताइए, k, और आधार इक्वल टू क्या होगा बताइए, √3 k। आधार इक्वल टू, हमें कर्ण नहीं पता है कर्ण पता नहीं पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण इक्वल टू √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ रही बात है। यहाँ से निकालिए कर्ण बराबर लंब, देखिए कितना आपके पास है, k², आधार कितना है यहाँ से √3 k का स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कर्ण इक्वल टू k² प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से फुल 3 होगा, √3 का स्क्वायर फुल 3, और k का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बताइए, k² हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं बातें। चलिए, तो कर्ण इक्वल टू 3 × 4 k² अंडर रूट। तो कर्ण इक्वल टू 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और k² बनता है क्या होगा, k। तो कर्ण निकल चुका है √2 k। ये क्या निकल चुका है, ये कर्ण निकल चुका है, हाइपोटेनस निकल चुका है। अब हमें हाइपोटेनस पता चल चुका है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन ए। यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि एंगल देखिए चेंज कर चुका है ना। साइन ए निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होते हैं बताइए, लंब बटे कर्ण होते हैं। अच्छा, जिस कोण को थीटा मानिएगा उसके सामने वाले होंगे लंब। ध्यान से यहीं फंसिएगा, थोड़ा दिक्कत यहीं पे स्टूडेंट होता है। जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या बताइए, लंब। इसको थीटा माने तो ये क्या बताइए, लंब। समझ में आ रहा ना बात है। ये होगा। वैसे भी देखिए यहाँ फिगर सब सकता नहीं है, इसलिए नहीं है फिगर सब सकता। लिख दीजिए फिगर में, क्या लिख दीजिए, लंब बराबर लिख दीजिए, क्या चीज़ बताइए, के। तो इसमें एंगल किसको मान के हम लोग चलेंगे, प्रायः जो है जैसे tan A बराबर, ध्यान दीजिए tan A बराबर यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोण A के लिए। तो कोण A के लिए ये हो जाएगा लंब। ध्यान से थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा तो पूरा कहानी खराब हो सकता है, पूरा कंसंट्रेट होकर के। यह एंगल ये लिखा हुआ है ना, इसको थीटा माना, तो इसको थीटा माना तो ये हो जाएंगे लंब। BC क्या है बताइए, लंब। और लंब कितना दिया आपके पास, k। लंब कितना है बताइए, k है। वैसे बात कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है बताइए, √3 हो जाएंगे। ये 1 होंगे और ये कितना होगा, √3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये क्या होगा बताइए, √3। अरे समझ में आ रहा है ना, निकल गया 1/√3। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिखाना होगा तो 1/√3 दिखाएंगे। समझे ना बात को। और कर्ण कितना निकल चुका है बताइए, 2। कर्ण कितना निकल चुका है बताइए, 2 निकल चुका है कर्ण। बातें समझ में आ रही कहानी, ये बातें हो गई। अब चलिए इस कोण को थीटा मान लेते, सामने वाला क्या बताइए, लंब। ये लंब बटा कर्ण यानी कि इक्वल टू, तो क्या होगा बोलिए, BC और बटे क्या होगा बोलिए, AB। BC बटे यही ना है। तो साइन A इक्वल टू, तो BC यानी कि लंब, BC यानी कैसे बताइए, लंब। आप यहाँ के भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात उससे बिल्कुल भी नहीं है। तो के दिखा दीजिए, के मतलब जैसे कि दिखाते हैं ऐसे, तो कोई मात्रक होता है ना 2 सेंटीमीटर इतना मीटर इस प्रकार से, तो के सिर्फ वही है मात्रक यहाँ का काम कर रहा है। तो के दिखा दीजिए और बेटर हो जाएगा। समझे ना बात को। तो BC ले लीजिए, यहाँ से कितना लेना बताइए, BC कितना है 1K, यानी कि सिर्फ के लिख सकते हैं। 1K सिर्फ क्या लिख सकते हैं बताइए, के लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, के। उसके बाद BC ले लिया, उसके बाद AB लीजिए। AB कितना होगा यहाँ से, √3 के कैंसिल हो चुके हैं। तो साइन A इक्वल टू निकल गया 1/√3, 1/√3।
अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ये सावधानी बरतना पड़ेगा सवाल में, समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग ये देख रहे हैं इसमें साइन ए निकल चुका है, आगे फिर क्या निकालना पड़ेगा एंगल ए के लिए, कॉस ए भी निकालना पड़ेगा। तो साइन ए के बाद हम लोग निकाल लेंगे कॉस ए। क्या निकाल लेंगे बताइए, कॉस ए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अच्छा ये फार्मूला लिखना आवश्यक नहीं है, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बार बार रिवाइज हो, बोले याद हो, इसीलिए लिखा जा रहा है। एग्जाम लिख दीजिए कोई बात नहीं है, समझें बात को। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो इसको थीटा मान जाएगा, तो सामने वाला लंब, ये लंब, ये क्या बताइए आधार, इसको उनको थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, ये क्या बताइए आधार, यानी कि आधार क्या है यहाँ बताइए ए बी, ए बी। अब बटे क्या होगा बताइए यहाँ से ए सी, समझ में आ रहा ना बात को। तो यहाँ से कॉस ए निकल गया, ए बी कितना है बताइए यहाँ से, ए बी कितना है यहाँ से देखिए √3 के, ए बी कितना है √3 के, ए बी √3 के, फिर ए सी कितना होता है यहाँ से है 2 के कैंसिल हो चुका है, कंसेप्ट क्लियर, के कैंसिल हो चुका है। और अपने पास निकल चुका है कॉस ए का वैल्यू, किसका वैल्यू निकला यहाँ से, कॉस ए बराबर √3/2, √3/2 निकला, समझ में आ रही बातें। तो ये निकल चुका है √3/2 निकल चुका है। अब एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए पता चल चुका, अब निकालेंगे साइन सी और कॉस सी, है ना, साइन सी। तो वही साइन थीटा बराबर फार्मूला भी लंब बटे कर्ण, एंगल कुछ भी रहे फार्मूला हमेशा लंब बटे क्या बताइए कर्ण ही होंगे। तो लंब बटे कर्ण हो चुका है। अब समझिए इसको थीटा माना है, थीटा किसको माना है, अब इसको थीटा मानिएगा, एक बार ऐसे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, इस जिसको उनको थीटा मानेगा सामने वाला लंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बताइए परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गए लंब इस कोण के लिए, ये लंब, तो ये क्या होगा बताइए आधार, यानी कि ये बेस, ये तो हमेशा कर्ण कभी चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ बताइए कर्ण, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, समझ में आ रहा है बात को। अच्छा एंगल जैसे मैंने चेंज किया है, अब इसको एंगल मान लिया हमने, यही कन्फ्यूजन होती है, इसको थीटा माना है, तो अब ये क्या हो बताइए लंब, इस एंगल के लिए ये क्या होगा बताइए लंब, यानी कि ये हो गया यानी कि परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर, ये क्या बताइए बेस, हाइपोटेनस ही रहेंगे, समझ में आ रही है बात को। अब चलिए इस कोण को थीटा मानेंगे तो सामने वाला क्या होगा लंब, सामने वाला लंब, क्योंकि कौन सी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी, ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके अनुसार चेंज होंगे बातें, यहाँ पर ए चला था, यहाँ पर क्या चलना बताइए सी, इस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या बताइए लंब, लंब कितना है ए बी, लंब बटा कर्ण क्या बताइए ए सी। यहाँ से साइन सी का वैल्यू निकल चुका है, क्या निकल चुका है साइन सी का वैल्यू ए बी कितना है √3 के, ए बी कितना है यहाँ से √3 के, है ना, और ए सी कितना है यहाँ से बताइए 2 के, तो के क्या कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से साइन सी का मान निकला √3 कितना बताइए 2, है ना, तो साइन सी का वैल्यू निकल चुका है √3/2। अब देखिए जितना भी रिक्वायरमेंट हमें था, हमें सारे वैल्यू पता चल चुकी है ना, साइन ए कॉस सब पता चल चुका। अब सिर्फ क्या करना हमें होगा, मान निकालना होगा। अब इस चीज़ को लिखिए जो निकालना हमें है, जो चीज़ कहा था फाइंड करने के लिए, क्या लिखा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आपके पास सारे वैल्यू, हम लोग सारे वैल्यू पता है, और पुट करिए आंसर क्या होंगे निकल जाएंगे। साइन ए देखिए कितना है क्वेश्चन में दिया गया, मतलब डाटा हमने जो निकाला है साइन ए कितना 1/√3, तो इसको पुट कर दीजिए 1 कितना पुट कीजिए बताइए √3, साइन ए 1/√3। उसके बाद कॉस सी देखिए, कॉस सी कहाँ पर है, अच्छा कॉस सी निकाला नहीं है, तो कॉस सी निकाल लेते हैं, पहले कॉस सी निकाल लीजिए फिर ये काम करना है, हमें लगा निकाल लिए, तो पहले क्या निकाल लीजिए बताइए कॉस थी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताइए आधार बटे कर्ण। अच्छा और भी तरीके, जैसे साइन पता कर लिया है ना, तो और भी अलग चैप्टर फार्मूला पढ़ाएंगे, बिना ये फिगर गए अभी निकाल सकते हैं, बिना फिगर गए भी क्या कर सकते हैं, लेकिन उस पर अभी चर्चा नहीं किए, तो उसका उपयोग अभी हम लोग नहीं करेंगे, पढ़ाने के बाद उस चर्चा होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको थीटा मानने का सैन्य लंब, आधार हो गया क्या बताइए BC, ये क्या हो गए BC, इसको थीटा मानने का 3 लंब हुआ BC आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटा क्या बताइए AC। तो यहाँ से cos C निकल चुका है BC, तो BC कितना यहाँ से बताइए 1 के, यानी कि K, और AC कितना होता है यहाँ से है 2 के, समझ में आ रहा है बात के कैंसिल, यहाँ से किसका वैल्यू निकल चुका है 1/2, cos C निकल चुका है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, सारे वैल्यू को पता किया है। अब वैल्यू चूँकि सारे पता चल चुके हैं, अब ये सारे मान पुट करिए, इसमें ये निकल जाएगा, सारे पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसके वैल्यूज़ को फाइंड्स करने होंगे। तो आप देखिए 1 नंबर आपके पास क्या है,
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान देखिए आपके पास लिखा होगा 1/√3 लिखा होगा साइन ए का मान, है ना। 1/√3 इंटू साइन ए का मान √3 लिख लिया हमने। और फिर कॉस क्या है सी, इसका मान कितना है 1/2। और फिर है कॉस ए का मान आपके पास देखिए लिखा होगा √3/2। और साइन सी का मान कितना निकला साइन सी का मान √3/2। √3 कितना निकला, अब समझिए 1 गुना 1 1 और 2 गुना √3 सब चीज़ सही लिखा है ना जी। हमें सस्पिशन हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। साइन ए का मान 1/√3 बिल्कुल सही, कॉस सी का मान 1/2 बिल्कुल सही, प्लस कॉस ए का मान √3/2 ठीक है। साइन सी का मान √3/2 बिल्कुल, मतलब बातें ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाला बात। लेकिन हमें सस्पिशन लग रहा है कि हम कहीं मिस्टेक किए हैं, कोई बात नहीं है, समझे ना बात को। आंसर मिला लेंगे, नहीं मिलेगा तो बाद चेक कर लेंगे। √3 बोलिए फुल 3 2 दूना, एक बार चेक करिए तो कॉपी लाइए तो चेक करते हैं। चलिए तो आप जो वहाँ चेक कीजिएगा ना, जहाँ हमने क्या निकाला बताइए, साइन ए निकाला होगा, तो वहाँ लिखा है ना BC और बटस जिसको थीटा मैंने सामने वाला लंब, इस प्रकार का फिगर था ना जी। इस प्रकार क्या थे, ये K था, ये √3K और ये कितना था बताइए 2K। तो ये A ये B और ये क्या था बताइए C। इसको थीटा मानेंगे सामने लंब होगा, लंब यानी कि BC बटा क्या होगा AC। हमने वहाँ AB लिख दिया होगा, मिस्टेक लिखा इसीलिए गड़बड़ हो गया, तो वहाँ सुधार कर लीजिएगा आप। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, BC कितना बताइए K और बटा कितना होगा यहाँ से K/2K। K बटा कितना बताइए, K कैंसिल 1 कितना निकला 2। तो साइन ए का मान निकला 1/2। तो साइन एक जगह क्या धरिएगा बताइए, 1 बटा क्या धरिएगा 2 धरिएगा, 1 बटा क्या धरिएगा बताइए। तो 2 दूना कितना बताइए हो गया 4, तो 3 1 4/4। तो कितना निकला आंसर में 1। एकदम शांति से, गड़बड़ करोगे तो फिर हर बार। आगे देखिए ये निकल चुका है। आगे हम लोग देखते हैं फिर हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या निकालना है, चालू किया है ना हमने। 2 नंबर में क्या निकालना है बताइए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही वैल्यू हमें निकालना है, समझे ना बात को। चलिए तो कॉस ए देखिए, तो साइन ए का मान अभी कितना बोला था 1/2 बोला था ना, साइन ए का मान लिख लेते हैं बगल में 1/2। अब चलिए कॉस ए निकालिए, तो कॉस ए का मान कितना है √3/2। √3 बोलिए कितना है 2, और कॉस सी का मान कितना है 1/2, और साइन ए का मान 1/2, और साइन सी का मान √3/2, यही है, समझ में ना बात को। आगे बढ़ते हैं। चलिए √3 गुना 1 कितना होगा यहाँ से बताइए, √3 और बटे 2 दूना 4 और प्लस 1 गुना माइनस क्या लिखा है बताइए, एकदम पूरा फोकस होगा। √3 इंटू 1 कितना होता है यहाँ से √3 और 2 दूना 4, तो कितना हो गया आंसर 0। समझ में आ गया कहानी, नोट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुकी है, 1-2 बार आ चुकी है एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा अधिक बार भी होगा, क्वेश्चन देख पता चल जाएगा। समझिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें क्या बताइए पेचीदा क्वेश्चन है, इसी लोग से नहीं बन पाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो कहीं। पहले क्या करना है आपको, जो गिवन है जो दिया है आप पहले उसको नोट कर लीजिए। तो क्या दिया अपने पास है, अपने पास दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, समझ रहे बात को। अच्छा यहाँ से आप क्या कर लीजिए PR निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, तो PR बराबर क्या होगा यहाँ बताइए 25 - QR, 25 क्या होगा बताइए QR हो गया, इसको ब्रैकेट में आप ले लीजिए एकदम शांति से। अच्छा इसके बाद फिर देखिए क्या दिया है PQ कितना दिया बताइए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है PQR, एक त्रिभुज अपने पास क्या बताइए PQR, एक त्रिभुज बना लीजिए PQR इस प्रकार से। एक ये ट्रायंगल हो चुका है, ये है P, ये है Q और ये क्या बताइए R, समझे ना बात को। तो एक ट्रायंगल एक त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि एंगल Q जो है 90 डिग्री समकोण है, अच्छी बात है। देखिए इसमें PR + QR यानी कि PR + QR का सम यानी कि जोड़ 25 सेंटीमीटर है, अलग से नहीं दिया है। हमने क्या निकाल लिया है, हमने PR निकाल लिया है, क्या निकाला बताइए PR, ठीक है ना। तो PR हमने कितना निकाला है, तो PR निकाला है 25 - QR। कहाँ है PR जी, ये PR है, ये कितना होगा, तो ये होगा 25 - QR। PR कितना होगा 25 - QR, PR कितना होगा, तो PR ये है 25 - QR, कंसेप्ट क्लियर। PQ कितना है, PQ है 5 सेंटीमीटर, ये है P और ये क्या है बताइए Q, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी होगा इतना क्या चीज़
सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में सब डाटा जाएंगे, अच्छी बात है। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, और क्या निकालना बताइए, टेन पी, कोई भी निकालना हो, लंब आधार करना पता होना चाहिए, एलबीएच पता होना चाहिए पहले, तो पहले सारे पता कीजिए। फिर तो त्रिभुज पी क्यू आर में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, कौन थ्योरम है ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में इन ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो पाइथागोरस किसका स्क्वायर बोलिए, पी आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कहानी, ये नहीं पाइथागोरस है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा फिर पी आर देखिए लिखा है कितना, तो 25 माइनस क्या लिखेगा बताइए, क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है जी, कहाँ गया पी क्यू, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर को वैसे क्या करना है जी टी, छोड़ देना, कुछ भी करना नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने सीखा होगा, बचपन में पढ़ाए होंगे आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पे इसको बैठाइए, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 25 गुना क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 अब प्लस क्यू आर के स्क्वायर, 25 प्लस क्यू आर का क्या बताइए। अब देखिए इधर भी है प्लस में क्यू आर स्क्वायर, इधर भी प्लस में है, दोनों तरफ कैंसिल और कर देते हैं, क्या होगा बताइए, इधर आएंगे कैंसिल होगा ना, प्लस माइनस कैंसिल। अच्छा 25 का स्क्वायर करेगा तो ये आएगा 625। इसमें तीनों भुजा पता करना ही थोड़ा सा एक वेरी मतलब इंपॉर्टेंट टास्क है, बाकी तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, यही कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में लोग फंस जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। समझें बात को, बिल्कुल आसान है, आराम से बना सकते हैं। 625 माइनस 25 दूना कितना हो गया बताइए, 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया बताइए 25, जा तो एक तरफ 625 को उधर भेजिए, तो 625 को उधर भेजिएगा तो माइनस 50 उधर लिख देते हैं, जगह अब नहीं यहाँ पर है अधिक मेरे पास, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए तो माइनस 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा 625, अरे प्लस में ना क्या होगा माइनस का 625, तो माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस का कितना बताइए 600, तो इसीलिए क्यू आर इक्वल टू माइनस का 600 और बटे माइनस का 50, तो कैंसिल, तो पंछा के 30, ठीक है, पंछा का 30 कैसे होगा, 12 पंचे 60, काट खोट ध्यान से, 12 पंचे 60 हुआ, एगो जीरो, तो मतलब समझ में आ रहा है ना कहानी। तो क्यू आर कितना निकला बताइए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर में, क्योंकि सब डाटा सेंटीमीटर में है ना, क्यू आर निकल चुका है 12 सेंटीमीटर, एम आई राइट। क्यू आर पता चल चुका है कितना बताइए, क्यू आर, ये क्यू आर है और ये कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, समझें कहानी। अच्छा 12 निकला है, तो अब निकाल लीजिए पी आर, अब क्या निकाल लीजिए, देखिए यहाँ लिखा है, तो इसीलिए पी आर बराबर, इसीलिए कितना बोलिए पी आर बराबर क्या बराबर बताइए 25 माइनस क्यू आर, क्या होगा 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, तो पी आर का मान निकल चुका है कितना सेंटीमीटर बोलिए, हाँ 13 सेंटीमीटर, समझे ना बात को। तो ये निकल चुका है कितना सेंटीमीटर, तो पी आर निकल चुका है 13 सेंटीमीटर, समझे ना बात को, अब निकल चुका है। अब जो सब चीज़ पता चल चुका है, देखिए तीनों साइड्स पता हमें है ना, तीनों भुजा पहले तीनों पता है, अब जो पूछा निकाल लीजिए। अब निकालना क्या होता है, ये साइन पी, क्या निकालना है साइन पी, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा बताइए लंब, इस कोण को थीटा मानेंगे तो सामने वाला क्या होगा बताइए लंब, सामने वाला लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है क्यू आर यानी कि लंब लंब बटे कर्ण, बटे क्या होगा बोलिए पी आर। तभी सवाल है मिस्टेक के थे, तो लिखे थे हमने, तो कर्ण के बदला हमें उसको लंबे डाल दिए थे, मतलब इसीलिए मिस्टेक हो गया था, समझ कहानी लिखते, मतलब समझ बात को पता है। चलिए तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, जिसको थीटा बनेगा सामने वाला लंब, लंब कितना बताइए क्यू आर, और क्यू आर कितना है यहाँ से बताइए कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर, और लंब और बटे कर्ण क्या बताइए 13, पी आर कितना है बताइए यहाँ से 13, समझ में आ रहा है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो साइन पी बराबर कितना हो गए 12 बटे 13, यह निकला साइन पी, 12 बटे कितना निकला बताइए 13 निकला साइन पी। अब जब हमें साइन पी पता चल चुका है, हम लोग अब क्या निकालेंगे यहाँ बताइए,
साइन पी के बाद क्या बोला है, कॉस पी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार जिसको उनको थीटा मानेंगे, सामने वाला लंब, ये हो गया आपका क्या चीज़ बताइए, ये हो गया लंब और ये हो गया बोलिए समझे ना कहानी। तो एल अथी से इंग्लिश में ही कहिए, हिंदी में कह दीजिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसे क्या कहिएगा बोलिए, आधार यानी कि इसे कहिएगा बेस, और ये क्या होता है, ये हो गया कर्ण यानी कि ये हो गए एच, जिसको उनको थीटा माने सामने वाला लंब, ये लंब थी आधार और ये कर्ण, यही कहानी है। तो ए अथी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, समझे ना बात को। आधार बटे कर्ण, आधार ऐसे कर लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका हो गया पी क्यू, आधार क्या बताइए हो गया पी क्यू, आधार और बटे कर्ण क्या बताइए, आधार बटे कर्ण पी आर, पी आर। तो यहाँ से कॉस पी बराबर निकला, क्या चीज़ बराबर बताइए, कॉस पी बराबर, बताइए पी क्यू कितना बताओ से 5 सेंटीमीटर, अब पी आर कितना बताओ, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकल गया क्या चीज़, कॉस पी बराबर 5 बटा कितना निकला बताइए 13, 5 बटा 13। अब कॉस पी निकल चुका है तो आप क्या निकालेंगे बताइए 10p। तो 10p साइन पी बटा कॉस पी भी कर सकते हैं, अभी पढ़ाई नहीं उसका हम लोग नहीं करेंगे। अब निकाल लीजिए 10p, तो 10 थीटा बराबर बताइए लंब बटा क्या होता है बताइए, यहाँ से आधार, लंब बटे आधार, जिसको थीटा मानेंगे सामने लंब, लंब लिखा है, लंब यानी कि क्यू आर, लंब यानी क्या चीज़ बताइए क्यू आर, लंब बटे आधार। तो क्यू आर बटा क्या बताइए पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 10p बराबर क्यू आर, क्यू आर कितना बताइए यहाँ से 12, क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना बताइए यहाँ से है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 10p बराबर कितना निकला 12 बटे 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर कट जाएंगे। आपका आंसर कौन कौन हो गया जी, आंसर कौन कौन हो गया, आपका आंसर हो गया साइन पी, और आंसर कौन है बताइए कॉस पी, आंसर कौन हो गया 10p। से लास्ट ना बढ़िया सदा लिख दीजिएगा, नोट करिए, सवाल हो चुका, एक सवाल और चैप्टर खत्म, कल चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, समझे बात को। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपका, इसको लिखेंगे ना आप लोग समझ जाइएगा क्या कर रहा है। कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कुछ कथन आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, सही गलत बताना आपको है ना। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब कारण भी दीजिए कि क्यों सही है या गलत है तो क्यों गलत है, समझे ना बात को। तो पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका, वो सत्य है और किस बेसिस से बताइए, असत्य पर, सत्य और असत्य पर है। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का जो मान है, 10a का मान ये कहते हैं सदैव 1 से क्या होता है, हालांकि ऐसा नहीं होते हैं, अगले चैप्टर आपको जैसे ही बताएंगे हम, तो वहाँ देखिएगा 10 का मान 1 से अधिक ही होते हैं, या 1 से अधिक भी होते हैं, 1 से अधिक भी होते। ये कहता है 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कथन गलत आपका है। कैसे गलत है देखिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, एक क्या बनाइए बताइए, एक ट्रायंगल बनाइए, मान लेते हैं ट्रायंगल है A, ये मान लेते हैं B, ये क्या मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं 12 है, ये मान लेते हैं 5, ऐसा संभव है। कर्ण हमेशा बड़ी होती है दोनों भुजा से, दोनों भुजा से कर्ण हमेशा क्या होती है, ये ट्रायंगल है ना जी, ये क्या बताइए है, इसमें 10a बोला है, इसको थीटा मान लीजिए, ये बोला है 10a का मान हमेशा 1 से क्या होंगे, 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, ये क्वेश्चन में कहा है, हमको बताना सही है कि ये क्या है गलत है, हम इसे गलत बताते हैं, सही आप बताते, समझिए। यहाँ से 10a निकालिए, क्या निकालिएगा 10a, जिसको थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, सामने वाला क्या होगा, तो 5 बटा क्या हुआ 12। अब रसगुल्ला है 5 गो, रसगुल्ला क्या गो है बताओ, आदमी क्या गो है, एकोटा पूरेगा, हाँ इसमें क्या देखा आपने, समझ रहे ना बात को, 10 जिसको थीटा मानेंगे सामने, इसमें इसको मान लीजिए ए, समझे ना बात को, समझे बात को, इसमें एंगल ए इसको मान लीजिए, तब कहानी समझ में, एंगल ए किसको मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, चलिए शांति रहिए। इसमें इसको ए मान लीजिए, जिसको उनको थीटा मानिएगा, जिसको क्या मानिए बताइए, थीटा सामने वाला लंब, तो 10 थीटा बराबर 12 बटा कितना हो गया 5। अब बताइए इसका वैल्यू 1 से कम आएगा अधिक आएगा, वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएंगे बताइए 1, इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएंगे, ग्रेटर देन 1 आया ना, ये कह रहा था हमेशा 1 से क्या होगा कम होगा, कह रहा था ना जी, इसका मतलब जो कहा था, मतलब ये बात, वो बात बिल्कुल क्या बताइए गलत है, समझे बात आपने, समझना क्या होगा ना। दूसरा देखो, कहता है कौन a के किसी मान के लिए, कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर, कौन a के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12 बटा 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेक के 12 बटा 5। आप एक प्रकार ट्रायंगल बना लीजिए,
जैसे इस प्रकार से ट्रेंगल बनाइएगा, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसे मान लेते हैं 5, इसे क्या मान लेते हैं बोलिए 12, इसे क्या मान लेते हैं एंगल ए, जिसको थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, और सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। इसको मानिएगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा बताइए, ये कर्ण होगा। इसको थीटा माने लंब, आधार बटे 5 मतलब बिल्कुल हो सकता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होते हैं बोलिए, सेक थीटा बराबर आधार, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये सब फॉर्मूला सब याद है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे ये क्या हो गया आधार, तो कर्ण ये है, तो 12/5 देखो हो रहा है ना जी, मतलब हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये सत्य कथन है, ये क्या बताइए कथन, ये क्या बताइए सत्य है, समझे ना बात को। कथन तीसरा देखिए, कथन क्या देखना है तीसरा, इसमें कहता है कॉस ए, क्या चीज़, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। बोले थे ना सबका संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म बताए थे ना, जना कि लिखा SINE लिखा है, क्या लिखा है SINA, तो एकरा बोले थे ना, एकरा साइन ए कहते हैं, एकरा शॉर्ट में क्या कहते हैं, ऐसा करके लिखाए थे ना, उससे ऑब्जेक्टिव पूछा है, समझे ना बात को। इसमें देखिए कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए कॉस ए का जो होता है मतलब किसका यूज़ करते हैं, कोसाइन, कोसाइन ए के लिए, COSIN, कोसाइन ए के लिए क्या प्रयोग करते हैं बताइए हम लोग, कॉस ए प्रयोग करते हैं, समझे ना बात को। हाँ COSINE, कोसाइन ए के लिए करते हैं, किसका प्रयोग बताइए, कॉस ए का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेकेंड के लिए, क्वेश्चन में किसके लिए कह रहा है, तो गलत बात है ना, कोसेकेंड के लिए नहीं करेंगे। ये कथन क्या है बताइए, असत्य है, ये कथन क्या है बताइए। अरे कोसाइन का शॉर्ट में कॉस ए कहते हो, फिर दांत निकाल के दांत तोड़ देंगे हम, शांति बना हमारे क्लास में, इसमें बहुत हम स्ट्रिक्ट हैं, क्लास में कोई भी हो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। कॉट ए जो होगा, क्या चीज़ बताइए, कॉट ए, ये जो कॉट ए लिखा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए का, वो बोल रहा है कॉट ए जो है ना, वो कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट गुना ए, क्या ऐसा होता है जी, ये बिल्कुल गलत है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि ये कथन क्या है बताइए, असत्य है। क्वेश्चन में ऐसा कहा था, क्वेश्चन में ऐसा कहा था, असत्य हो गया ना, क्वेश्चन में ऐसा कहते हैं इसलिए क्या होगा बताइए, असत्य हो गया। यानी कि कॉट ए जो आपका है ना, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब सही हुआ, ये सही है, और ये क्या है बताइए आपका असत्य हो गया, समझे ना बात को, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है बताओ, है ना, यही क्वेश्चन है जी। किसी भी कोण किसके लिए बताओ, थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब कौन किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। एक फिगर बना लो, इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 डिग्री, जिसको थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, ये 4, ये क्या बताओ 3। अब बताओ ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या बताइए, ये परपेंडिकुलर हो गया, जिसको थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, और ये क्या बताइए कर्ण। अच्छा ये बताओ 4 बड़ा कि 3 बड़ा है, कौन बड़ा, लंब बड़ा है ना, लेकिन हमेशा क्या बड़ा होती है, कर्ण, यहाँ पर कर्ण छोटा है ना, क्या ऐसा संभव है, कभी भी संभव नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है, ये फॉल्स है, ये क्या बताइए। क्योंकि कर्ण बड़े, कर्ण छोटे हैं, जवाब लिखना लिख सकते हो कर्ण, क्योंकि यहाँ पर क्या बताइए छोटे हैं। तो सारे क्वेश्चन को मैंने देखना, चैप्टर पूरा क्या चुका, इंड हो चुका है। नेक्स्ट शुरू करेंगे 8.2, इतना ही रखते हैं क्लास में।